लगा जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, अर्जी वही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, ए साहेब अब वहां नहीं जाई, ये सुख घर तक कहाँ झुराई। मुझे इसी सुख न छोड़ के कहाँ जाने की को कह रही हो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो उस गंध में पड़ा ही था। वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वह एक शब्द है धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो। मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बने नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता। मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को। और चलो सतलोक लो सतनाम। और श्री प्रकाश मुनि दामा खेड़े वाले ये कहते हैं, कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया और ये पाखंड को बढ़ावा देते। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की थोड़ी सी झलक। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, तो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया और ये पाखंड को बढ़ावा देते। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं और इस श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी भले तो कौन दो आगन हो। अब ये जितने भी पंथ हैं, ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा। तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहां बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर,
उनसे उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। इस पूरे एपिसोड में श्री प्रकाश मुनि जी दामाखेड़ा वाले ने और श्री पंथ अर्धनाम जी बनारस लहरतारा वाले ने, श्री मधु परमहंस जी रांजडी वाले ने ये क्या स्पष्ट किया है, ये परमात्मा को भिन्न मानते हैं परम पुरुष को, और कबीर साहब को केवल एक सतगुरु मानते हैं। ये परमात्मा को निराकार मानते हैं, जबकि परमात्मा आपके समक्ष बता दिया कि साकार है। वो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम पुरुष है। और दूसरा, ये स्वयं अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म होकर ब्रह्म की खोज करें, वही पारखियों वाले सिद्धांत को दृढ़ किया है कि हम ब्रह्म हैं, यानी जीव भी ब्रह्म है। तो फिर खोज किसकी करें, फिर किस लिए सांग जोड़ रखे है। फिर अगर ये सारा संसार तो दिखाई देता है यही सब कुछ है, तो कबीर साहब ने क्या जरूरत थी सतलोक से आने की और इतना ज्ञान देने की। तो ये पथ भ्रष्ट है, इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ज्ञान इस दास के पास है। और रह रहकर इस सत्संग को सुनो, बार बार सदग्रंथों को देखो, इनसे बचो और सतलोक आश्रम बरवाला इस हरियाणा में और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब।